दोस्तों, अगर आप अपने पास्ट में ही उलझे रहते हैं तो आप कुछ बातों को फॉलो करके अपने जिंदगी में प्रेजेंट में जीना सीख जाएंगे। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगी, आप द पावर ऑफ नाउ बुक पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगी वो सारी बातें इस बुक में पहले से ही मौजूद है। प्रेजेंट में आपको जीने के लिए सबसे पहले अपने विचारों को कंट्रोल करना होगा, और अगर आप ऐसा कर पाए तो आप हमेशा खुशी के स्टेट में जीना सीख जाएंगे। इससे आपकी बॉडी एनर्जी से भरी रहेगी और आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। हमारे दुखों का कारण हमारा ब्रेन होता है। कई बार ब्रेन पास्ट में हुई बुरी घटनाओं के बारे में ही सोचने लगता है। इससे हम दुखी हो जाते हैं और इसका खामियाजा हमारी बॉडी को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि ब्रेन जब दुखी होता है तो हमारी एड्रिनल ग्लैंड कुछ स्ट्रेस हार्मोन निकालते हैं। इन हार्मोन की वजह से हमारी धड़कन बढ़ जाती है, सांस तेज हो जाती है, मुंह सूखने लगता है और हमें स्ट्रेस हो जाता है। और यही स्ट्रेस अगर लंबे समय तक चलता है तो वह डिप्रेशन में बदल जाता है। डिप्रेशन की वजह से हमारी बॉडी कमज़ोर पड़ जाती है और हमें अनेक प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। इसीलिए द पावर ऑफ नाउ बुक के लेखक कहते हैं कि सबसे पहले हमें ब्रेन को बॉडी से अलग करना सीखना चाहिए, ताकि ब्रेन के निगेटिव विचारों को बॉडी तक ना पहुंचने दे। इससे हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन नहीं निकालेंगे और हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी। और आपको बताना चाहूँगी, गौतम बुद्ध ने मेडिटेशन के जरिए ऐसी स्थिति हासिल की थी। वे अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लेते थे, जिससे बुरे विचार उनके बॉडी को प्रभावित नहीं करते थे। अगर आप ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें, आपकी समस्या जरूर हल होगी। और अब आप अपनी बॉडी को ब्रेन से डिटैच कर लेने के बाद आप अपने ब्रेन पर फोकस करें और यह समझे कि आपकी कौन सी थिंकिंग है जो आपको पेन दे रही है। क्या आपको दूसरों से जलन हो रही है? तो ऐसे विचारों से खुद को डिटैच करें। यह समझे कि संसार की हर चीज़ नश्वर है। राजाओं के राजा भी चले जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां भी यहीं रह जाएंगे। फिर आप दूसरों से जलन क्यों ही कर रहे हो? हर कोई बुढ़ापे और अंततः मौत की तरफ ही बढ़ रहा है। कभी न मानने वाला सत्य यही है। फिर किसी से क्यों बैर रखना? मौत को हमेशा याद रखें, इससे आप कभी किसी से अटैच नहीं होंगे। आप नेगेटिव विचारों से भी काफ़ी दूर रहेंगे। ऐसे पता नहीं कितने लोग होंगे जो पास्ट में ही जीते रहते हैं और साथ ही साथ फ्यूचर के बारे में भी सोचते रहते हैं। दोनों ही सिचुएशन में एक आदमी दुखी ही रहता है। कुछ लोग पास्ट में मिले फेलियर का रोना ही रोते रहते हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि पास्ट कभी वापस नहीं आएगा। वह कितना भी आंसू बहा ले, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक स्टूडेंट फेल होने पर रोता रहे, क्या उसके नंबर बढ़ जाएंगे? जब ऐसा नहीं होना है तो दुखी क्यों हुआ जाए? इससे आपके शरीर पर बुरा ही असर पड़ेगा। इसीलिए प्रेजेंट में जीना सीखे। जो कुछ आपके पास है वह आज है, उसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद दें। ऐसा करने से आपका दिल खुशी से भर जाएगा। आपको लगने लगेगा कि आपके पास सब कुछ है जो आप एक्चुअली में चाहते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लें। कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें। आपके पास जितना भी है उसमें खुशियाँ ढूंढ लें। दोस्तों, आप इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके अपने जीवन को आसान बना सकते हैं और आप भी दूसरों की तरह खुश रह सकते हैं।